तवाफ़े काबा भी करना है मुझको ए हरम वालों, तवाफ़े काबा भी करना है मुझको ए हरम वालों। अगर फुर्सत मिली मुझको तवाफ़े कुए जाना से, अगर फुर्सत मिली मुझको तवाफ़े कुए जाना से। हज़रात बड़े अच्छे लबो लहजे में जो आवाज़ दिलों तक पहुँच रही थी वो आवाज़ थी जनाब मोहतरम हाफिज़ व क़ारी नूर आलम साहब की। मुझे आला हज़रत का वो शेर याद आता है कि तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा ज़ाहिर, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा ज़ाहिर। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। हज़रात आप बहुत देर से सुन रहे होंगे सबकी ज़बान पे एक लफ्ज़ था आला हज़रत, आला हज़रत। हज़रात आला हज़रत किसी एक दो किताब के मुसन्निफ़ का नाम नहीं है बल्कि मुकम्मल एक लाइब्रेरी का नाम आला हज़रत है। हज़रात अगर बहुत सारा वक्त हो और कोई आला हज़रत पे बोले तो शायद वक्त कम पड़ सकता है, लेकिन आला हज़रत की खिदमत और आला हज़रत की तसनीफ़ात पे बोला नहीं जा सकता है। हज़रत आला हज़रत उस ज़ात का नाम है। हज़रात अब मैं बिला ताख़ीर उस ख़तीब को आपके सामने पेश करना जा रहा हूँ जो ख़ुद तो जवान है लेकिन रात बुढ़ापे रात को पा रहा है। रात मुकम्मल तौर से अपनी जवानी को ख़त्म कर चुकी है, लेकिन हज़रात जिसका नाम हज़रत अल्लामा मौलाना इमरान हनफी है उसकी मैंने शोहरत बहुत सुनी है। आखिर ये शोहरत किस वजह से है, आइए हम और आप देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सल्लम। स्टेज पे रौनक अफरोज़ बावक़ार उलमाए दीन, दानिशवरान व उलमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, तक़द्दुस माँ बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टाइम काफ़ी हो चुका है, ये जलसे के ख़त्म होने का वक़्त है, मगर इंतज़ामिया ने ये वक्त मेरे लिए मुंतखब किया है। मैं आपसे वादा करता हूँ आपका ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। सबसे पहले आप सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि रात के इस पहर तक आप हजरात ताजदार अंबिया कॉन्फ्रेंस में जवान हौसलों के साथ जलवा फरमा रहे और फिर दारुल मदरसा फैज़ुल उलूम नूरिया इरशादिया की कमेटी के तमाम बावक़ार अफराद को, असातिज़ा, नाज़िम आला, सदर मुदर्रिसीन व जुमला अराकीन को जिन्होंने बड़ी मेहनत से ये जलसा सजाया है। बहुत अच्छी अच्छी तकरीरें आप हज़रात ने अब तक सुन ली और शेरों का भी एक सिलसिला काफ़ी देर तक आप हज़रात ने मुलाहिज़ा फरमाया। अब मुझे थोड़ी देर के लिए आप इजाज़त दें, बाआवाज़ बुलंद कह दें सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे
क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम मीज़नम। हज़रात, सिलसिले गुफ्तगू जारी करने से पहले आइए हम सब मिलकर इंतहाई खुलूस मोहब्बत और कमाल जोश व अक़ीदत के साथ नबी अकरम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बावाज़ बुलंद हदिया दरूद व सलाम निछावर कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और इसमें हाज़री का बेहतरीन सिला मौला ताला हम सबको दारैन में अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। जलसे की आखिरी कड़ी के तौर पे मैं आपके सामने अल्लाह की तौफ़ीक़ का सहारा लेके बैठा हूँ। आप में से कुछ हजरात के चेहरे बखूबी पढ़े जा सकते हैं, महसूस कर रहे हैं कि 10-20 मिनट इन्हें देख लें ये क्या कहते हैं। हालात ऐसे हैं। दरअसल ये तकरीरें करने और सुनने का टाइम नहीं है। आपका भी सोचना फितरी चीज़ है। इस टाइम तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप क्या सुनना पसंद करेंगे तो उस रोज़ेदार की तरह जिसने पहली बार रोज़ा रख लिया था एक मौलाना के समझाने पे हैं, दिन के 12 बजे वो डामाडोल हो गया। किसी शायर से इत्तेफाकन मुलाकात हो गई। अब शायरों की आदत तो आप जानते ही हो, एक शेर से पेट नहीं भरा तो दूसरा तैयार। पूरा दीवान खाली करने के मूड में रहता शायर। जब तक लोगों की जेबें साफ़ नहीं हो जाती इसकी रोटी हजम नहीं होती। जलसे के जलसे बिगाड़ दिए शायरों ने। एक जलसे की बात थोड़ी है। जलसे 3 बजे अहम खतीब आ रहे हैं जब जनता सो रही है, आधी भाग गई तो बीच दोपहर में जब उसका रंग फ़क हो गया पहली बार रोज़ा रखने वाले का, तो शायर ने ठीक उसी टाइम उससे पूछा कि आप क्या सुनना पसंद करेंगे। तो जाहिर बात है वो समझ बैठा कि ये सुनाएगा 1-8 घंटे तक। तो बड़े भोले अंदाज में बोला कि साहब इस वक्त तो मुझे कोई मगरिब की अजान सुना देता, बस ये सुनने की ख्वाहिश है कि मगरिब की अजान हो जाए।
आपसे अगर ये पूछा जाए कि आप क्या सुनना पसंद करेंगे इस टाइम में, रात के 1:40 पे, तो मेरा ख़्याल है कि आप में से 60% लोग ये कहेंगे कि मौलाना साहब अब तो बस सलातो सलाम सुना दिया जाए, बहुत देर हो गई, थक गए बैठे बैठे। आप ही नहीं, हम भी थक गए बैठे बैठे। अब थके हुओं की बारी है रात के आखिरी पहर में। मैं फिर यकीन दिलाता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं तुम्हारा। दिल जमी के साथ थोड़ी देर बैठे, तकरीरें हो गई, नातें भी बहुत हो गई, शेर बहुत अच्छे अच्छे पढ़े। हाफिज़ कारी नूर आलम साहब ने तो माशाअल्लाह हक़ अदा कर दिया, कैफ तारी कर दिया। मुबारक मौलाना हशमतुर रज़ा साहब को मुबारक, मौलाना फ़रीद रज़ा, मौलाना जहांगीर साहब, मौलाना तौसीफ़ बरकाती साहब, कारी सग़ीर साहब, सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद। जलसा बहुत कामयाब हुआ माशाअल्लाह। मैंने एक खुश्क मौजू को चुन लिया है रात के इस आखिरी पहर में। मुझे यकीन है कि आप हजरात, चूँकि इल्म व अदब की ज़मीन है, मुमकिन है कि रात के आखिरी पहर में दिलों पे कोई ज़र्ब लग जाए। बात इतनी है कि अल्लाह सच्चा है, अल्लाह का कुरान सच्चा है। फरमाता है अल्लाह ताला, क़द अफ़लहल मुमिनून, ईमान वाले कामयाब हैं। ईमान वाले कौन है कामयाब? अल्लाह फरमाता ईमान वाले कामयाब हैं। हमारी दुनिया में नित नए फितने हैं। कोई कहता मालदार कामयाब है, कोई कहता नेता कामयाब है, कोई कहता गुंडा कामयाब है, कोई कहता बदमाश कामयाब है, कोई कहता है कि मुल्ला कामयाब है। तवज्जो है? मगर अल्लाह फरमाता है कोई कामयाब नहीं, ईमान वाला कामयाब है। ईमान सलामत तो दोनों जहान की कामयाबी सलामत। इस तरह के मफ़हूम कुरान ने 30 पारे में लफ्ज़ ईमान के साथ बयान किए हैं। एक जगह अल्लाह फरमाता है गम न करना, खौफ न खाना, उदास न होना, तुम ही सरबलंद रहोगे, हाई फाई तुम ही रहोगे, मगर शर्त इतनी है तुम मोमिन बन जाओ। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुसलमान बन जाओ, अल्लाह ने फरमाया मोमिन बन जाओ। तुम्हारा ईमान सलामत रहे, तुम अपनी हैसियत को पहचान लो, तुम अपनी हैसियत को पहचानो, तुम अपनी अज़मत को पहचानो, तुम अपने ईमान की हिफाजत करो। एक जगह मेरा अल्लाह 28वें पारे में इरशाद फरमाता है, अल इज़्ज़तु लिल्लाहि वलि रसूलिही वलिल मोमिनीन। इज़्ज़त तो अल्लाह के लिए है, इज़्ज़त रसूलुल्लाह के लिए है, और इज़्ज़त ईमान वालों के लिए है। जहाँ जहाँ भी कुरान करीम में इस तरह के मफ़हूम की अदायगी है, वहाँ लफ्ज़ ईमान और मोमिन बयान किया गया है। इस बात से ये अंदाज़ा लगाइए कि कामयाबी ईमान वालों के लिए, इस्लाम वालों के लिए नहीं। गौर करें आप इस बात पे। पूरे कुरान में अल्लाह ने जहाँ जहाँ भी निदा फरमाई तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। ये नहीं ए इस्लाम वालो, ए ईमान वालो। सुभान अल्लाह। इसका मतलब मुसलमान होना और है और मोमिन होना। कामयाबी मोमिन के लिए है, इज्जत मोमिन के लिए है, सरबलंदी मोमिन के लिए है। आज पूरी दुनिया के पर्दे पे हमारी हालत हम सबकी नज़रों के सामने है। नाकाबिले बयान है। खुले स्टेजों पे तो बयान करना जनाब वाला एक तरह से इतना मुश्किल काम हो गया है कि आज की दुनिया में एक एक कदम गिना जाता है और एक एक लफ्ज़ तोला जाता है।
इसलिए सिर्फ इतना अर्ज करूँगा कि अपने ईमान की हिफाजत करो, दुनिया में अगर कामयाबी चाहो और आखिरत में अगर अपना वक़ार चाहो। इन जलसों का यही मकसद है। इसके अलावा हंसना हंसाना और जनाब वाला तुम्हें हो हंसा के लौट पीट करना इन जलसों का हरगिज़ मकसद नहीं है। इन जलसों का मकसद है तज़कीर, इन जलसों का मकसद है तुम्हें याद दिलाना, इन जलसों का मकसद है इस्लाम के फड़फड़ाते हुए तारीख़ के पेजों को तुम्हारे सामने खोलना, ताकि उन पेजों से तुम्हें कोई इबरत हासिल हो सके। हजरात, घबरा तो नहीं रहे हो? कोई उलझन तकलीफ तो नहीं? मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि मोमिन बनो। सुभान अल्लाह। किसे कहते हैं मोमिन? सवाल ये है मोमिन होता क्या है, मोमिन की परिभाषा क्या है? तो बुखारी शरीफ में मेरे सच्चे नबी, तुम्हारे सच्चे नबी इरशाद फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। अल्लाह के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, आखिरी पैगंबर जिनकी ज़बान की सच्चाई में किसी को शक नहीं हो सकता। आका फरमाते हैं, तुम में से कोई भी शख्स उस वक़्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसकी नज़र में सारी चीज़ों से महबूब ना हो जाऊं। सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करे बाप से ज़्यादा, माँ से ज़्यादा, ताऊ से ज़्यादा, चचा से ज़्यादा, दादा से ज़्यादा, दादी से ज़्यादा, अक़रबा से ज़्यादा, रिश्तेदारों से ज़्यादा, कारोबार से ज़्यादा और जनाबे वाला बिल्डिंगों से ज़्यादा। वालों इक़्तरफ़्तमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा, बिजनेस से ज़्यादा, कारोबार से ज़्यादा और जनाबे वाला तुम्हारे रिश्तेदारों से ज़्यादा। जब तक मैं तुम्हारी नज़र में महबूब ना हो जाऊं, उस वक़्त तक कोई भी तुम में से ईमान वाला नहीं हो सकता। तो गोया नाम ईमान है मोहब्बत रसूल का, मोहब्बत रसूल का। कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमे से जनाबे वाला कामयाबी नहीं मिल सकती, मगर कामयाबी का राज ये है कि इस दिल के अंदर खशियत मौला के चराग रोशन हो जाएं और जनाब ये सीना पूरा का पूरा इश्क़ रसूल का मदीना बन जाए। जब तक ऐसा हुआ तारीख के दौरों में जनाबे वाला पूरी दुनिया पे मुसलमान हाकिम रहा, सारे ज़माने का हुक्मरान रहा, फरमारा वारा, और सारी दुनिया झुक झुक के इन्हें सलाम करती रही। और जब से ये जौहर हमारी जेबों से निकल गया, सारी दुनिया में थू थू हो रही है। आज पैसों की कमी नहीं है, बहुत पैसे हैं हमारे पास, और जनाब सियासत की कमी नहीं है, बहुत नेता हैं हमारे पास, और जनाबे वाला इतने मुल्क, जितने मुल्क आज हैं इतने मुल्क कभी नहीं थे मुसलमानों के पास, और जितने नमाजी आज हैं इतने नमाजी भी कभी नहीं थे मस्जिदों में, मगर जितने जलील आज हैं इतने जलील भी कभी नहीं थे दुनिया में। तवज्जो है तुम्हारी? क्या बात है? बात समझ में आ रही है? तो फिर कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हम बर्बाद हुए जा रहे हैं, उजड़े जा रहे हैं? ये चमन जनाबे वाला झुलसे चले जा रहे हैं, घरों से शोले निकल रहे हैं, आगोशें खाली हो रही हैं, और जनाब बच्चों के सरों पे दाग यतीमी लग जाते हैं। बेबसी का हाल है, बेकसी का दौर है। तुम अपने जलसों में कितने ही नारे लगा लो, मगर 1 किलोमीटर आगे तुम्हारा कोई मकाम नहीं है दुनिया में। अल्लाह आपको आबाद रखे। तवज्जो है आपकी? तुम यहाँ जनाबे वाला अपने सर्कलों पे कितना ही चीख लो, कितना ही चिल्ला लो, मगर तुम्हारी कोई हैसियत आगे चल के 2-4 कदम के फासले पे तुम्हारी कोई जनाब वैल्यू नहीं है। जनाब मैं अर्ज करना चाहूँगा कि लोगों इन जलसों के माध्यम से ये सीखो कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर कामयाबी चाहो तो अल्लाह फरमाता ईमान वाले हो जाओ, सरबलंदी चाहो तो अल्लाह फरमाता ईमान वाले हो जाओ, और अगर दुनिया से खिराज अकीदत वसूल करना चाहो तो अल्लाह फरमाता ईमान वाले हो जाओ। यानी नबी से प्यार करो, मुस्तफ़ा जान रहमत का इश्क रखो, और अपना ये नज़रिया बना लो कि नबी का नामूस सलामत तो जहान सलामत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आज हम जनाब कलमा पढ़ रहे हैं, न जाने कितने कलमा पढ़ने वाले हैं जो सिर्फ तौहीद की बात करते हैं, न जाने कितना कलमा पढ़ने वाले हैं जो सिर्फ कुरान की बात करते हैं, न जाने कितना कलमा पढ़ने वाले हैं जो सिर्फ हदीस की बात करते हैं, जो जनाब कितने कलमा पढ़ने वाले हैं जो सिर्फ नमाज की बात करते हैं। हजरात मोहतरम, दुनिया के अंदर पुज़मुर्दगी छाई पड़ी है, यहाँ से लेकर वहाँ तक सारे मुल्कों में नज़र डाल के देख लो। हजरात मोहतरम, पुज़मुर्दगी कसम पुरसी अल्लाह की कसम इस वजह से है कि हम अपनी हैसियत को भूल गए। दुनिया में अल्लाह ने सबसे ज़्यादा मुमताज़ कौम बना के हमें भेजा था, मगर हमने जनाबे वाला इस पॉइंट को भुला दिया। अखबार पढ़ते रहे, कुरान ताकों में रखते रहे, हम भूल गए कि अल्लाह ने दुनिया में हमें सबसे ज़्यादा मुमताज़ कौम बना के भेजा था। हम लोगों के साथ रहते रहे, बजाय उन लोगों को अपने जौहर सिखाने के, बजाय जनाब अपना कल्चर देने के, दुनिया का कल्चर सीखते रहे। दाढ़ी मुंडों के साथ रहे, दाढ़ियाँ दे बैठे, और जनाबे वाला हम इंशर्ट करने वालों के साथ रहे, इंशर्ट करना हमें आ गया। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया जनाबे वाला। वो दुनिया में इसलिए कामयाब हुए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उनकी जन्नत दुनिया है, और तुम जलील इसलिए हो गए कि तुमने उनका साथ देकर, तुमने अपने जनाब वाला उनके साथ रहकर, बजाय अपना कल्चर देने के ज़माने में तुमने दूसरों का कल्चर ले लिया, और तुम ये समझ बैठे कि कुरान हमारे पास लामाना है, उसका मीनिंग कोई नहीं है। तुम ये समझ बैठे कि कुरान करीम में कोई चीज़ नहीं है। इज्जत खुदा की 100 बार कसम, हमारे खाने में न कल कोई कमी थी न आज कोई कमी है। कल्चर ज़माना हमसे सीखे, तहजीब दुनिया हमसे सीखे। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब दुनिया में कोई डॉक्टर ना था तो कुरान पढ़ने वाला अबू उबैदा बेमिसाल डॉक्टर था। जब दुनिया में इंजीनियर नहीं थे तो कुरान पढ़ने वाला मुस्तफ़ा के सुफ़े पे, मुस्तफ़ा के चबूतरे पे कुरान पढ़ने वाला इतना आलीशान इंजीनियर था कि दुनिया में उसकी इंजीनियरिंग की मिसाल नहीं थी। उसका नाम था हजरत सलमान फारसी। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, और तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। जनाबे वाला, जब दुनिया के पर्दे पर जहालत और अंधेरों का दौर हो रहा था, उस वक़्त में कुरान करीम ने उजालों की राह दिखाई ज़माने को। हमने मगर अपनी हैसियत को भुला दिया। आज अमेरिका बोलता हमारा एहसान है, यूरोप कहता हमारा एहसान है, मगर जनाब तुम ये भूल गए कि दुनिया से तुम ये कह सको कि ओ लोगों, इस चमक दमक के पीछे, इन बहारों के पीछे और दुनिया के इन डेवलपमेंट्स के पीछे ना अमेरिका का एहसान न यूरोप का एहसान। अगर किसी का एहसान है तो हमारे कुरान का एहसान है। कोई घबराहट तो नहीं हो रही है? बच्चे को बैठा दो, बच्चा बैठ जाए बेटे। नई नस्ल हमारी बड़ी तेजी से सोती चली जा रही है, हैं? ये नई नस्लें तुम्हारी राह तक रही हैं, इन्हें तरबियत देनी है, आपको ट्रेंड करना, मगर खुद भी तो कुछ ट्रेनिंग हो तुम्हारे पास। ट्रेंड करोगे कैसे? हैं? 70 साल का जनाबे वाला बूढ़ा, अल्लाह का ऐसा नाफरमान, मुस्तफ़ा का ऐसा नाफरमान कि उसने ये सोच, मस्जिदों में अज़ानें हो रही हैं और मस्जिद के दरवाजे पे जनाबे वाला ताश खेलता हुआ नज़र आता है। जनाब ट्रेंड नहीं है, नई नस्लें तक रही हैं कि ये बूढ़े हमें राह दिखाएं, मगर बूढ़ों को पता चला बूढ़े तो जनाबे वाला 10 नंबरी हैं। सवाल पैदा होता है कि इन छोटे छोटे बच्चों को आखिर सिखाएगा कौन? अम्मा की फुर्सत नहीं है, अम्मा को तो मज़े आ रहे हैं, घर में 3 रिमोट लिए बैठी है, इधर का दबा दे तो सीरियल, इधर का दबा दे तो सीरियल, हंस रही है, मज़े आ रहे हैं। अम्मा की तो ये हालत है कि बेटे जुम्मा पढ़ के आ गया? हाँ बेटा। बेटा बोला हाँ जुम्मा पढ़ के आ गया। बेटे टोपी उतार के रख दे, कहीं बालों की सेटिंग न बिगड़ जा। ये बेहूदी अम्मा, बेवकूफ़ अम्मा, माँ के नाम पे धब्बा। तो अम्मा के हाथ में तो 3 रिमोट हैं, मज़े आ रहे हैं, अम्मा के मौज में है अम्मा, अब्बा को फुर्सत नहीं है। अब्बा आ रहा रात के 11 बजे, गप्पे शप्पे लड़ा के खाना खाया, 4 खाने चित्त हो गया। अब सुबह के 9 बजे उठेगा,
4 बजे दुनिया बॉडी बिल्डिंग कर रही है, हम सो रहे हैं जनाबे वाला। और हजरात मोहतरम सुबह को 5 बजे लोग दुकानें खोल रहे हैं और आप 9 बजे दुकान खोल रहे हैं। जब तक आप दुकान खोलते हो अगली कौमें न जाने कितनी कौमें 9 बजे तक जनाबे वाला उतना करके बैठ जाती हैं जितना उन्हें 4 दिन, जितना तुम 4 दिन में कमा सकोगे। मगर तुम्हें ना अपने बिजनेसों का एहसास है, ना कारोबारों का एहसास है, ना अपने कल्चरों का एहसास है, ना अपनी तहजीब तमद्दुन का, ना मुस्तफ़ा की इज्जत और वक़ार का। ये क्या बढ़ रहा है? ये थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का अमल बंद कर दो, बांट दियो, बाद में सब कुछ अभी करोगे। एक तो टाइम ही इतना अच्छा है, 3 काम करने पड़ते हैं इस वक्त में। तकरीर करना भी पहला नंबर 1 होता है बैठाना, नंबर 3 होता है जगाना, नंबर 2 होता है जगाना, नंबर 3 होता है फिर उन्हें तकरीर सुनाना, है कि नहीं? शुरू में बोलना बहुत आसान काम है, इस वक्त में तकरीर करना भी मुश्किल, सुनना भी मुश्किल। करते भी जिगर वाले हैं, सुनते भी जिगर वाले हैं। मैंने वादा किया थोड़ा टाइम लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा, इसलिए पूरी तवज्जो इधर रखो। मैं ये कहना चाहता था दुनिया बोले हमारा एहसान, तुम कहो दुनिया से हमारा एहसान। जब तक कुरान नहीं आया था दुनिया भटक रही थी, तवज्जो है? जब तक कुरान नहीं आया था दुनिया, न ट्रेन का पता, न प्लेन का पता, न रॉकेट का पता, न जनाबे वाला नेट का पता, न प्लेन का पता, न रॉकेट का पता, न समंदरों में रोड बन रहे थे, न मशीनें मौजूद थी जो एक रात में पुल बना दें। लोग गधों पे बैठे रहते थे, गधों के कान पकड़े घूम रहे थे। ये कुरान का फैजान है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। अरे कैसे तरक्की करता जमाना जनाबे वाला। दुनिया कह रही थी चांद खुदा है, चांद खुदा है, चांद खुदा है। तो कौन जनाब चांद की पीठ पे जाके बैठ जाएगा? चांद भगवान की पीठ पे कौन बैठ जाएगा? मजहब कह रहा था, धर्म कह रहा था चांद खुदा है, मगर अल्लाह ने कुरान में सबसे पहले कुरान ने ये तसव्वुर दिया दुनिया इंसानियत को कि चांद खुदा नहीं। चांद अगर तुम चाहो चांद की पीठ पे बैठ जाओ तो बैठ जाओ, लेकिन तुम जहां जाओगे अल्लाह की हुकूमत पाओगे। जरा जोर से। दुनिया ने समझा कि पेड़ खुदा हैं, इसलिए पेड़ के सामने झुके पड़े थे, मगर जनाबे वाला ये कुरान ने सबसे पहले नजरिया दिया कि ये पेड़ खुदा नहीं। जोर से। इसीलिए दुनिया ने कुरान के इस नज़रिए के बाद पेड़ों को मुसख्खर कर लिया। दुनिया बोलती थी सैलाब से बच के रहो, पानी से बच के रहो, पानी को हाथ जोड़ लो, इसलिए कि भगवान का जुज़ है, ये जनाबे वाला खुदा का जुज़ है। मादल्ला लोग ऐसा कहते थे, मगर कुरान ने सबसे पहले नज़रिया पेश किया कि सैलाब का मुकाबला करो, ये पानी खुदा नहीं है बल्कि पानी खुदा का पैदा किया हुआ है, एक मखलूक है। लोगों को हौसला मिला जब अल्लाह ने कह दिया चांद खुदा नहीं, तो रशिया ने चांद पे जाने का प्लान बना लिया और चांद पे भी प्लान वहां से बनाया। सोचता रहा चांद पे जाए किधर से, चांद पे जाए किधर से, चांद पे जाए किधर से, तो उसने नबी की हदीसें पढ़ी। क्या बात है? तुम नहीं पढ़ते हो हदीसें, तुम आपस में झगड़े करते हो, तुम नहीं पढ़ते हो कुरान, तुम जनाबे वाला तुम्हें बोलने तक का तरीका नहीं है, नाक पे तुम्हारी गुस्सा रहता है, तुम लोगों को रास्ता तक नहीं बता सकते। शान इस्लाम और शान मुसलमानी जनाब बहुत दूर चली गई है तुमसे। हजरात हर जौहर खो दिया है हमने। कुरान और हदीस रशिया वालों ने पढ़ा तो उन्होंने सोचा चांद पे जाया कैसे जाए, तो इधर निशाना लगाया, उधर निशाना लगाया, उधर निशाना लगाया, चारों तरफ नाकाम नजर आए। हजरात कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी, तो उन्हें पता चला कि मक्के का रसूल, मदीने का मुस्तफ़ा जब चांद पे गया था तो मदीने का मुस्तफ़ा बैतुल मुक़द्दस से गया था। आओ देखे बैतुल मुक़द्दस से निशाना लगा के देखें। तवज्जो है? ये बातें तुम्हें अच्छी नहीं लग रही होंगी? अच्छा, बहुत अच्छा है, सुभान अल्लाह। ये बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी तुम्हें? लग रही हैं? मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम्हें अच्छी लग रही हैं। मुझे तो दिखाई कुछ देता नहीं देता।
इतनी देर में अगर कोई शायर यहाँ चीखो पुकार करता और गलेबाजी करता तो तुम सब यहीं होते। क्या बात है, सच्ची बात। तो उसे महसूस होता कि इन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है, और मैंने तुमसे दो चार काम की बातें बता दी तो ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं। फिक्र ही चली गई, मानसिकता ही खत्म हो गई है। तरन्नुम पे मर रहे हैं, सरों के ऊपर से लाके निछावर शुरू करते हैं। और अब इतने काम की बात है, किसी को ये तौफीक तक नहीं हुई कि कोई आगे कह देता मौलाना बहुत ही अच्छी तकरीर कर रहे हैं। हदीसें उन्होंने पढ़ी, कुरान उन्होंने पढ़ा और अंदाजा लगाया कि मेराज की रात नबी पाक, मेराज की रात नबी पाक जब आसमान के सफर पे जनाबे वाला तशरीफ ले गए तो कहाँ से शुरू किया सफर। 15वां पारा उन्होंने पढ़ा, बोलने लगे सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, पाक है वो ज़ात जो ज़ात ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, और फिर मस्जिद अक़सा से मेरे मुस्तफ़ा की उड़ान शुरू हुई थी। अदर जोर से कहो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। जब साइंस वालों ने, जब साइंटिस्टों ने अक्सा मस्जिद अक्सा को पढ़ा है और फिर वहां से निशाना लगाया तो उन्होंने पाया कि दुनिया में जहां जहां से हमने चांद के निशाने बांधे थे, चांद करोड़ों मील दूर था, मगर बैतुल मुक़द्दस है जब चांद का निशाना उन्होंने मुकर्रर किया तो सबसे ज्यादा कम फासला बैतुल मुक़द्दस से चांद का नजर आया। जरा तड़प के कहो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उन्होंने कुरान पढ़ा, कामयाब हो गए। उन्होंने हदीस पढ़ी, हम अखबार पढ़ रहे हैं, फिर कहते हैं मुसलमान बहुत पीछे चले गए, मुसलमान बहुत पीछे चले गए। खुद ही कहते हैं, खुद ही रो रहे हैं। 12-12 घंटे कुरान की जगह अखबार पढ़ रहा हमारा बच्चा। सुबह 9 बजे घर दिन अमर उजाला आ गया, अमर उजाला के फेर में पड़ा, दैनिक जागरण के चक्कर में उसकी गर्दिश में पड़ा, पूरा दिन उसे ही पढ़ता रहता। दुकान में पूरा दिन अखबार पढ़ लिया तो फोटो देख लिए, फोटो देख के शाहरुख खान की 15 फिल्मों के नाम लिख दिए हैं। वेस्ट इंडीज ने मार डाला, न्यूजीलैंड ने यूं कर दिया, इंडिया हार गई, पाकिस्तान जीत गई है। कहता टाइम पास करता है जनाबे वाला, फिर कहता हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए। शाम को आता, मौलाना कारोबार में बरकत नहीं हो रही, कोई तावीज दे दो। पूरा दिन अखबार पढ़ के मानसिकता का जनाजा ही सज गया। शाम को आते तो मौलाना बरकत नहीं हो रही। अब बाबा फिर ही रहे, गली गली गलियारे। ऐसा लगता है जैसे आसमान से बरकतों के ठेके लेके आए हैं। ऐसे ऐसे पीर फिर रहे हैं, 20-20 अंगूठियां पहने फिर रहे हैं। ऐसा लग रहा है पूरा बिसात खाना लिए फिर रहे हैं। नमाज एक टाइम की नहीं, पीर बना घूम रहा। औरतें पाँव दबा रही हैं, पीर बना घूम रहा। 2 पाँव दबा रही हैं, 2 हाथ दबा रही हैं, लाश की तरह पड़ा, मक्खियों की तरह औरतें भिनक रही हैं। बरकतें ढूंढ रहे हैं। 2 पाँव दबा रही हैं, 2 हाथ दबा रही हैं, 2 पेड़ दबा रही हैं। मैं तो कहता हूँ 2-3 मिलके इसका गला और दबा दो। झूठा है, नाहंजार है। मैं ये नहीं कहता दम नहीं, ताकत नहीं, कुरान में दम है, कल भी था आज भी है, मगर खुदा की कसम सच्ची जबान चाहिए। और अपना सीना भी मुनव्वर चाहिए। अखबार पढ़ पढ़ के कह रहा बरकत नहीं हो रही, तू भी तो कुछ कर ले। अखबार ही पढ़ता रहेगा, लाख तावीज़ ले जा, बल्कि तावीज़ नहीं, बल्कि तावीज़ की जगह मौलाना कोई लटका दे ले जाके हाथों में मैखे नसब करके कि मौलवी को लटका दिया, आप खूब बरकत होगी। तावीज़ की जगह मौलाना को लटका दे, फिर भी बरकत नहीं होगी। बेस गलत है, फाउंडेशन गलत है, बुनियाद गलत है। सबसे पहले कुरान पढ़ो, फिर मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ो, और फिर जनाबे वाला इंतजार करो अल्लाह की रहमत कैसे बरसेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
न किसी तावीज़ की ज़रूरत, न किसी अजीमा की ज़रूरत। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है अल्लाह ताला अपने दस्ते कुदरत से उस घर की छत पे रहमत और नूर की एक छतरी बना देता है, एक डिश बना देता है, एक एंटीना अल्लाह की तरफ से लगा दिया जाता, तुम्हें दिखाई नहीं देता। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, इस एंटीना को देख देख के रहमत के फरिश्ते उस घर में आते रहते हैं। तवज्जो है? मगर तुम्हें इस एंटीना से क्या लेना देना? तुम्हें तो जनाब टाटा डोकोमो का एंटीना चाहिए, एयरटेल की डिश चाहिए, टाटा स्काई लगा पड़ा। फिर कह रहे हैं हम कामयाब नहीं हो रहे हैं, हम मरे जा रहे हैं, लुटे जा रहे हैं, हमारी बेटियों की इज्जतें लुट रही हैं। हाय क्या हो गया, हाय क्या हो गया। मौलवी कुछ नहीं कर रहे हैं, मौलवी बिक गए। ये तो बात सही है, कुछ मौलवी तो बिक गए। अगर बिका ना होता तो शंकर भगवान को पैगंबर न कहता है। जा रहे हो क्या? आ रहे हैं। 1:35 पे आ गया हूँ कुर्सी खिताबत पे, मुझे 2:35 तक बोल लेने दो, ठीक है? तो जनाबे वाला मौलवी साहब, इसे मौलवी कहूँ, मुल्ला कहूँ या भांग खाया हुआ बेहुदा कहूँ? बलरामपुर से खड़ा हो गया, बोले आदम का नाम शंकर है और हव्वा का नाम पार्वती है। हमारे अब्बा ने कुरान पढ़ा, दादा ने पढ़ा, हमने पढ़ा, हमारे मदरसे में पढ़ाया जा रहा है। कुरान में कहीं शंकर का नाम नहीं, भोले का नाम नहीं, बम बम भोले कहीं नहीं। हमने आदम पढ़ा, मुस्तफ़ा ने आदम बताया, हव्वा बताया। अरे तुम भी तो पूछ लो कि कौन सी हदीस में और कौन से कुरान में लिखा है आदम का नाम शंकर है। ओ लोगो, तुम हमसे तो बहुत पूछते हो, मीलाद का सबूत कुरान में कहाँ है जनाब? फातिहा का सबूत कुरान में कहाँ? एक बार उनसे भी तो पूछो कि शंकर का नाम कुरान में है, हदीस में कहा है? एक बार उनसे भी तो पूछो। क्या हुआ तुम्हारी मानसिकता को? बेहुदा मुल्ला खड़ा होता है, मगर इज्जत खुदा की कसम हमें वो लिस्ट मंजूर नहीं पैगंबरों की जो बेहुदा मुल्ला बयान करता है। हमें वो लिस्ट मंजूर है जो कुरान में हमारा अल्लाह बयान फरमाता है और हदीस में हमारा मुस्तफ़ा बयान फरमाता है। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह जज़ाए खैर। अल्लाह आपको आबाद रखे, सर शब्दो शादाब रखे, दारैन की सआदतों से मालामाल रखे। आमीन भी कह लो, पता नहीं कब की दुआ कबूल हो जाए। पता नहीं इस महफिल में कितने नेक लोग बैठे हों कि उनकी आमीन फरिश्तों की आमीन के मुवाफिक हो जाए और बेड़े हम सब गुनाहगारों के पार हो जाए। मीलाद का सबूत कुरान में कहाँ है? मुझसे बोला मुरादाबाद में 10 साल पहले संभल चौराहे पे मिल गया है, कहने लगा मीलाद का बयान कुरान में कहाँ है? मैंने कहा बीच रोड पे जो समोसा खाता फिर रहा है इसका बयान कुरान में कहाँ है? तो बड़े भोले मुंह से बोला कि ये तो समोसा है। तो मैंने कहा वो मीलाद है। तू समोसे का दिखा, मैं मीलाद का दिखाऊं? तू समोसा बगैर कुरान के खा जाएगा, बिरयानी बगैर कुरान के खा जाएगा, बस मीलाद पे ही कुरान याद आता है। अरे पूरी दुनिया मिलके बता दे कि ये जो नए नए पैगंबर निकालते फिर रहे हैं, तवज्जो है? लखनऊ का एक मौलवी बोला मुरादाबाद में जाके तकरीर में बाकायदा, बोले गीता में जो श्लोक हैं वही कुरान में है। मैं जनाबे वाला अर्ज करना चाहूंगा, हो क्या गया इन मौलवियों को? तवज्जो है? कोई कहता वो पैगंबर, कोई कहता गीता और कुरान एक जैसे। अरे गीता और कुरान एक जैसे? इज्जत खुदा की 100 बार कसम, कुरान की शान ये है। अल्लाह इरशाद फरमाता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और बिलाशुबा हमने कुरान को याद करने के लिए ऐसा आसान बनाया, ऐसा आसान है कोई याद करने वाला? हम आंखों से देख रहे हैं 4-4 साल के बच्चे अपने सीनों में कुरान उतारे हुए
जनाबे वाला, हमने और तारीख ने आंखों से देखे। और पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोई आदमी, एक ऐसा आदमी दिखा दे जिसके सीने में गीता महफूज हो, जिसने गीता को याद कर लिया हो। हम लाखों सीने वो दिखा दें जिन सीनों में कुरान महफूज है। 4-4 साल के बच्चों से लेके 80 साल के बूढ़ों तक। हाँ हाँ जनाबे वाला, हम किस बयानी से काम नहीं लेते। 4-4 साल के बच्चों को हिस्ट्री ने देखा है। नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। माँ कहती है बेटे मदरसे में जा। 4 साल के बच्चे को दूल्हा बना के भेज दिया मदरसे में। कल की माँ मदरसा भेजती थी दूल्हा बना के, आज की अम्मा स्कूल भेज रही है दूल्हा बना के। बहुत बड़ा फर्क हो गया। 4 बजे उठ रही है, बिरयानी बना रही है, आमलेट बना रही है, लंच बॉक्स तैयार कर रही है, फिर बच्चे को उठा रही है, नहला रही है, धुला रही है, कपड़े पहना रही है, बड़े प्यार से फिर टाई सजा रही है, फिर बच्चे की उंगली पकड़ के बैग लटका के दरवाजे पे आती है। 7 बजे स्कूल का रक्षा दरवाजे पे आता, बैठाती है, दरवाजे पे आके हल्की सी मुस्कुराती है और हाथ ऊंचा करके कहती है बाय बाय। तो बच्चा कहता उधर रक्षे पे बैठा हुआ हाय हाय, और खुश होकर वापस आ रही है कि मेरा बेटा अंग्रेजी बोल रहा है। तेरे बेटा अंग्रेजी, एक दिन पता चलेगा जब बीवी घर में आएगी तो फिर आएगी ताबीज दे दो। उल्टा हो जाएगा, उल्टा आज ये कह रहा हाय हाय, कल को दोनों अम्मा अब्बा कहेंगे हाय हाय जब वो कहेगा बाय बाय। की उम्र है उस्ताद के सामने जनाब बड़े अदब के साथ बैठे। उस्ताद ने कहा पढ़ो शहजादे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शहजादा बोला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस्ताद कुछ बोलना चाहते हैं, उस्ताद कुछ बोलना चाहते हैं, इससे पहले कि वो लब खोलते शहजादे ने खुद ही शुरू कर दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब उस्ताद सोच रहे हैं बिस्मिल्लाह शायद याद होगी, अब अलहम्दो पढ़ाऊंगा, मगर इससे पहले कि वो कुछ बोलते खुद नहीं अलहम्दो शुरू कर दी। सुभान अल्लाह, देख के नहीं पढ़ रहे बच्चा भाई, हेड पढ़ रहा है, ज़बानी पढ़ रहा है, अलहम्दो खत्म तो अलिफ लाम मीम शुरू हो गई। पूरा पारा पढ़ दिया। सुभान अल्लाह, पूरा पारा बच्चे ने पहली बार मदरसे आया, पूरा पारा पढ़ दिया। हर रिवायतें बताती हैं दूसरे को टच किया, दूसरा भी पढ़ा। तिलकर रसूल भी तमाम लन तनालुल बिर्र भी पढ़ डाला, वल मोहसनात भी ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा भी, 7वां भी 8वां भी, 9वें को हाथ लगाया वो भी पाए तकमील को पहुंचा दिया। 10वां मुकम्मल, 11वां पाए तकमील को पहुंचा। और जनाब 12वें को टच किया। उस्ताद हैरत में है कि ये पढ़ने आया है या मुझे पढ़ाने आया है। ये शान है इस कुरान की। 4 साल के बच्चे की बिसात ही क्या है, मगर कुरान इतना आसान है। क्या बात है, अल्लाह ने कर दिया आसान। तुम तो भारी समझ रहे हो। 35 साल के हो गए, अब क्या पढ़ेंगे? 40 साल के हो गए, 15 दिन जाके तो देख ले इमाम के पास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10 दिन जरा बैठ के तो देख ले मदरसे में, फिर देखना कुरान आता या नहीं आता। मगर तुम तहैया करते ही कहाँ हो? तुम जनाबे वाले ऐसी सोच ही कहाँ रखते हो? नहीं पढ़ा बचपन में कोई बात नहीं, अब पढ़ लो, तुम्हारी उम्र जनाबे वाला। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल्लाह दे, पालने से लेके कब्रस्तान जाने तक इल्म हासिल करो। 50 साल के हो गए तो क्या हो गया, क्यों शर्माते हो? पढ़ने में काहे की शर्म? मुस्तफ़ा कहते हैं अल हिकमत दालतुल मोमिनिन, इल्म तो मोमिन की गुमशुदा चीज है, जहां से मिल जाए वहां से हासिल कर ले। है तुम इस विचार में हो, 50 साल के हो गए, शर्म आ रही है, दाढ़ी मुंडाते हुए शर्म नहीं आती है, ऐसे चेहरा बना के ला रहा 70 साल का बुढ़ा, ऐसे लग रहा है जैसे किसी मोबाइल की दुकान से लेमिनेशन करवा के आ रहा और कोई शर्म नहीं है उसे, कोई शर्म नहीं है। हमारे जनाब 25-25, 30 साल के लड़के कानों में मोबाइल के लिए ठूसे फिर रहे हैं, कोई शर्म नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे लंदन का बेटा इंडिया में गिरा। मगर कुरान पढ़ने में शर्म आ रही है, हया आ रही है, अजान पढ़ने में शर्म आ रही है। नमाजी बैठे हुए किसी और से कह दिया जाए, जो वक्त पे जो जनाबे वाला मुअज्जिन ना उससे कह बेटे अजान पढ़ दे, शर्म आ रही है।
अजान पढ़ते हुए शर्म आ रही है तो पिटेगा नहीं तो क्या होगा, बर्बाद नहीं होगा तो क्या होगा। ये लोगों अपनी मानसिकता चेंज करो, अपनी हैसियत को पहचानो, अपनी अजमत को पहचानो। इज्जत खुदा की कसम बहारें तुम्हारे दम से हैं, दुनिया में रौनकें हमारे दम से हैं, दुनिया के अंदर निखार जनाबे वाला कुरान से है। जब तक कुरान नहीं आया ज़माने में बहार नहीं आई। कुरान आ गया, दुनिया ने साइंसी आविष्कारों के चेहरे देख लिए। कुरान आया, लोगों से कहो कुरान से पहले दुनिया में अंधेरा क्यों था? लोग कहेंगे इल्म नहीं था, मैं कहूंगा इल्म तो था, मगर नबियों के पास था, अल्लाह ने इल्म को आम न किया था। यही वजह है दुनिया में अंधेरा था, क्योंकि अल्लाह की मशीयत ये थी कि पहले मैं अपना नबी भेजूंगा, साथ में कुरान भेजूंगा, और जैसे ही मुस्तफ़ा आएगा दुनिया में इनकलाब का चेहरा देख लिया जाएगा। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के दर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पे, औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। 12 साल जनाब, 12वां पारा मुकम्मल, 13वां तमाम, 14वें को टच किया, वो भी जनाबे वाला तम्मा बिल खैर, 5 जनाब आखिर तक पहुंचा दिया। 14वां पारा पढ़ के 4 साल का बच्चा पहली बार दूल्हा बन के मदरसे में आने वाला शहजादा खामोश बैठ गया। उस्ताद कहते हैं बेटे 15वां भी पढ़ दे, तो बच्चा मुस्कुरा के बोला 14 ही पारे याद हैं उस्ताद गिरामी। बेटे 14 कहाँ याद हो गए, पहली बार आया है। तो कहने लगा ए सरकार, ए आका, ए हमारे उस्ताद, हमारी माँ 14 पारों की हाफिज कुरान थी, और रोजाना फजर की नमाज के बाद वो कुरान को पढ़ा करती थी। हम उनके पेट में थे तो उन्होंने इतना पढ़ा, और हमने उनके शिकम में इतना सुना कि सुनते सुनते हम 14 पारों के हाफिज कुरान हो गए। अल्लाह फरमाता वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान बना डाला। कहाँ गीता, कहाँ कुरान, कहाँ आदम, कहाँ शंकर, बिक गए मौलवी, बिक गए डॉक्टर मास्टर। इज्जत खुदा की कसम, शान है हमारे बरेली की। हमारा बरेली न कभी बिका था, न कभी बिकेगा, और न कभी झुका था, न कभी झुकेगा। इमाम अहमद रज़ा आला हजरत, इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, इस्लाम और मुसलमानों के शेख आदम, मुजद्दिद आदम, हिब्रे तमताम, बहरे कम कामिल मुफद्दल का आसमान। जोर से, उस दौर से आज तक बरेली का कोई रिकॉर्ड नहीं। उस दौर से आज तक, जोर से तवज्जो है। इसी लखनऊ का फरंगी महल टकरा गया मेरे आला हजरत से। उस दौर में आज की क्या जनाबे वाला, आज की क्या बात है, उस दौर में टकरा गया कि ये 15 साल का बच्चा हावी हुआ जा रहा है। हम इतने दिन से काम कर रहे हैं, कोई हमारा नाम नहीं लेता। हसद में जनाब टकरा गया। ए लोगों, टकराया हसद में था, मगर अपना नाम खो बैठा फरंगी महल। आज कहाँ है नाम फरंगी महल का? बदायूं टकरा गया, खुदा की कसम पास पास हो गया, मगर अहमद रजा अजमत की वो चट्टान, फजल की वो चट्टान, इल्म का वो आसमान, न उस दौर में अहमद रजा बिका, न अहमद रजा के बाद अहमद रजा का खून बिका, न मुस्तफा रजा का नबीरा बिका। आज के दौर में न सुभान रजा खा बिका, और खुदा की कसम न अख्तर रजा धरी मियां बिका। मानसिकता तैयार करो, नजरियात बनाओ, उस समत जाओ जिधर कामयाबी है। कामयाबी ईमान में है, ईमान की हिफाजत में है, दोगलों से भी दोस्ती और रसूल से भी प्यार झूठा दावा है। तवज्जो है।
डबल गैमलरों से भी दोस्ती, कारोबार चल रहा है, बड़ी मजबूरी है। ताऊ डबल गैमलर भतीजा जनाबे वाला दावा करता मैं तो पक्का आशिक रसूल हूँ। काय का आशिक रसूल है? मेरे नबी कहते हैं ताऊ प्यारा तो घर बैठ जा, चच्चा प्यारा तो घर बैठ जा, और अगर सबके मुकाबले में मैं प्यारा तो आजा कामयाबी की तरफ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो है आपकी? इज्जत खुदा की कसम मैं अर्ज ये करना चाहता था, बहारें हमारे दम से हैं जमाने में, जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह। उजालों का चेहरा कुरान की वजह से देखा। हजरात कुरान ने वो जौहर पैदा किए हमारे अंदर कि उन जौहरों को जब हम इस्तेमाल करते थे दुनिया पर राज करते थे। जरा तारीख की 2-4 बातें बता दूं आपको। हराम खाते 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 दिल इतने काले हो गए कि अब कोई बात सुनने तैयार नहीं। कुरान ने वो जौहर पैदा किया था कि खुदा की कसम में याद करता हूं तो हैरत में पड़ जाता हूं कि कैसी हस्तियां थी वो। इमाम अहमद इब्ने हम्बल का नाम सुना होगा तुमने। तुम जरा जोर से सुभान अल्लाह बोलो, मैं 5 मिनट उनका कसीदा बयान करूं। ये वो मुकद्दस हस्ती है, ये वो मुकद्दस हस्ती है जिसने अल्लाह का कलेमा ऊंचा करने के लिए वक्त के खलीफा की आंखों में आंखें डाल दी। मोतसिम बिल्ला और सरकारी मिशनरी एक तरफ और अकेले मौलाना एक तरफ, मगर हिल के रह गई सारी हुकूमत और अल्लाह का कलेमा ऊंचा करके दिखा दिया इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने। हजरात मगर कुरान ने ऐसे जौहर पैदा किए उनके अंदर। आज हम हराम खाते खाते जनाबे वाला डकारें तक नहीं आ रही हैं, सोच खत्म हो गई, फिर कहते हैं हम बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। ईमान की शान पैदा करो। ये इमाम अहमद इब्ने हम्बल हैं। हजरात एक दिन इनके पास रोटी आई, खादिमा रोटी लेके आई तो जनाब रोटी कुछ चिकनी नजर आई तो हजरत ने इरशाद फरमाया आज रोटी चिकनी कैसे है, खुरदरापन रोटी में क्यों नहीं है? तो जनाब खादिमा ने कहा कि सरकार आटा कुछ कम था अपने घर में तो आपके बेटे के डिब्बे में से कुछ आटा ले लिया गया है। बेटा जनाब बड़ी शान वाला बेटा था, मगर वक्त का चीफ जस्टिस था, काजी उल कुज़ात था, इस्लामी ममलकत का काजी उल कुज़ात। उसके डिब्बे में से थोड़ा सा आटा इनके आटे में मिला लिया गया तो उनका आटा बहुत ज्यादा छना हुआ था, नंबर 1 की क्वालिटी का था, और जनाब इनका आटा नंबर 1 की क्वालिटी का नहीं था। मिल गया तो रोटी में चिकनाहट पैदा हो गई। हजरात कहने लगे उसके डिब्बे में से निकाल लिया। तो इमाम अहमद ने हम्बल ने थोड़ी देर सोचा, फिर इरशाद फरमाया मैं ये रोटी नहीं खाऊंगा, जाओ ये रोटी फकीरों को दे दो। हजरात मोहतरम दरवाजे पे रोटी लेकर खड़ा रहा एक खड़ा रहने वाला। फकीर आते थे तो फकीरों से कहता था कि ये रोटी ले लो। कहा रोटी में क्या बात है? तो फकीरों से कहा जाता था। इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने कह दिया हम नहीं खाएंगे इस रोटी को, फकीरों को खिला दो। उनके डिब्बे में से कुछ आटा लिया गया है तो फकीर जवाब दे के चला जाता था जिस रोटी को इमाम अहमद इब्ने हम्बल नहीं खा सकते उस रोटी को हम भी नहीं खा सकते। पता नहीं इस रोटी के अंदर क्या मशकूक है, हलाल है या हराम है। हजरात 40 दिन तक रोटी यूं ही घूमती रही, मगर फकीरों ने कहा अहमद इब्ने हम्बल नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। हजरात आई फिर रोटी घूम के अहमद इब्ने हम्बल के दरबार में। अहमद इब्ने हम्बल खुदा की कसम उसके तकवे को सलाम, उसकी पारसाई को सलाम, ये इस्लाम के हीरो थे। हलाल खाने वाला, शान इस्लामी जनाबे वाला, ईमान की शान के साथ दुनिया में जिंदगी गुजारने वाला। दुनिया सलाम करती थी, वक्त के खलीफा झुक गए अहमद इब्ने हम्बल के सामने। कुरान को मखलूक कहने वालों के किले ध्वस्त हो गए और जनाब किला इस्लाम का झंडा लहरा दिया अहमद इब्ने हम्बल ने। मगर खुदा की कसम उनकी शान देखें आप। 40वें दिन रोटी जब उनके दरबार में वापस आई तो किसी साहब ने मुसाहिब ने कहा हुजूर रोटी तो फकीरों ने भी नहीं ली। तो जनाब थोड़ी देर के बाद आपने इरशाद फरमाया ऐसा करो इस रोटी को दरियाए दजला में डलवा दो, मगर मुझे पूरी जिंदगी मजबूर मत करना कि मछली खा लो। अगर तुमने रोटी दरिया में डाल दी तो फिर मैं पूरी जिंदगी मछली नहीं खाऊंगा, इसलिए कि ये रोटी पता नहीं कौन सी मछली के पेट में चली जाएगी। अल्लाह अकबर, शान तकवा देखें। आज हम
अपनी हालत पे गौर करें। हम अपनी अजमतों को खुद ही भुला बैठे, फिर कहते हम बर्बाद हो गए, लुट गए। ये लोगों अगर कामयाबी का चेहरा देखना हो तो अल्लाह फरमाता सच्चे मोमिन हो जाओ, ईमान की शान पैदा करो, इस्लाम की शान पैदा करो। खुदा की इज्जत की कसम, उनमें के हीरो का नाम, एक हीरो का नाम मुझे याद आता है, हजरत साद इब्न अबी वक्कास हीरो हैं, इस्लाम के हीरो। ये गुंडे, ये फिल्मी पर्दों पर नजर आने वाले दरिंदे जाहिल, ये हीरो नहीं हैं। इस्लाम के हीरो साद इब्न अबी वक्कास हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं। अगर हीरो देखना चाहो तो जनाब वाला उमर फारूक आजम, खुदा की कसम इस्लाम का बतल जलील है। हजरत अबू बकर सिद्दीक हीरो, उस्मान गनी हीरो। हम नबी के गुलाम हैं, इसलिए गुलामों का हीरो कोई नबी का गुलाम ही हो सकता है। इसलिए जनाब वाला मौलाए कायनात हमारा हीरो है, और करबला में 56 साल हुसैन आजम और 6 महीने का अली असगर इस्लाम का हीरो है। आज हमारी माएँ, हमारी बहनें और हम सब उन्हें हीरो समझ रहे हैं, उन्हें जनाब वाला जो फिल्मी पर्दों पे नजर आते हैं। और जनाब जैसे वो कर रहे हैं, मॉडल बना लिया, वैसे ही हमारे बच्चे करते नजर आ रहे हैं। हजरात मोहतरम, उन्होंने दाढ़ियों में कट बनाए, हमारे बच्चों ने बनाए। उन्होंने जनाब कपड़ों में पैबंद लगाए, फैशन की खातिर। हमारे बच्चे वही फैशन करते नजर आए। ऐसा लगता है कि अगर किसी दिन कोई झूठा ये हीरो अगर नाक कटवा के आ गया किसी फिल्म में, तो हमारे बच्चों की न जाने कितनों की नाकें कट जाएंगी। हम पूछेंगे बेटे तेरी क्यों कट गई? बोले लेटेस्ट कट आया है। ये इस्लाम का हीरो है। ये बातें तुम्हें अच्छी नहीं लग रही होंगी, हैं? मैं तुम्हें जनाबे वाला ये 5 मिनट और सुन लो, 2:30 बज गए। घबरा तो नहीं रहे हो? हैं? 55 मिनट हो गए। जब 55 मिनट सुन सकते हो तो मुझे उम्मीद है 5 मिनट भी सुन सकते हो। हजरत साद इब्न अबी वक्कास हजरत, इन्हें हजरत उमर ने भेजा। ईरान की ताकत लरस के रह गई, और जनाबे वाला ईरान का बादशाह कांप गया खालिद बिन वलीद के नाम से। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक अकेला नबी का गुलाम दुनिया पे भारी पड़ जाता था, क्योंकि उसके सीने में नबी का प्यार रहता था। आज प्यार नहीं है नबी से, तवज्जो है? कारोबार से प्यार है, बिल्डिंग से प्यार है, चच्चा से प्यार है, दादा से प्यार है, पड़ोसी से प्यार है ना? लेकिन नबी से, पड़ोस की वजह से डबल गैमलर के साथ, कारोबार की वजह से डबल गैमलर के साथ, नबी का कोई मतलब नहीं। मादल्ला सदबार मादल्ला, जो नबी का है वो खुदा का है, और खुदा की कसम जो नबी का नहीं वो खुदा का भी नहीं। बरेली वाले कहते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का शेर सुनो शेर, इसे कहते हैं शेर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सच्चाई है, हकीकत, रियलिटी और फैक्ट। कहते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं, जो नबी का नहीं वो जमाने में किसी का नहीं। यही वजह है 140 करोड़ हैं कलमा पढ़ने वाले, मगर यमन उजड़ गया, लीबिया कट गया, सोमालिया तबाह हो गया, इराक में लाखों लोग जनाबे वाला चौराहों पे बेआबरू उनकी लाशें बेकफन पड़ी हुई हैं। अफगानिस्तान लुट गए, और हिरोशिमा नागासाकी जनाबे वाला सोमालिया और जनाबे वाला बूसुनिया हर्जेगोविना तबाह हो गए। जाके देख लो बांग्लादेश में, गुजरात के चौराहे, मुजफ्फरनगर की वादियां, ए लोगों 140 करोड़ दुनिया में, मगर हैसियत क्या है? उनकी हैसियत एक कुत्ते से ज्यादा नहीं है। अमेरिका के कुत्ते का खून महंगा है, मगर एक कलमा पढ़ने वाले का खून सस्ता है। वजह यह है, वजह सिर्फ ये है कि दिलों में लोगों की मोहब्बत है, मगर नबी ये पाक का प्यार नहीं। जब प्यार था तो 140 करोड़ की जरूरत नहीं थी। एक अकेला उमर दुनिया पे भारी पड़ गया, एक अकेला खालिद जमाने को हिला गया, और एक अकेले साद इब्न अबी वक्कास ने ईरान पे इस्लाम का झंडा लहरा दिया।
अल्लाह आपको आवाज़ रखे। मौलाना नूर आलम साहब, मौलाना हशमतुर रज़ा फरीद भाई, सबको दिल की गहराई से जहांगीर भाई, सबको गहराई से मुबारकबाद देता हूँ दिल की रुबोए कल्ब से कि तुम्हारे दिलों का खुलूस रंग लाया कि रात के 2:30 बजे भी माशाअल्लाह तुम्हारे इस मजमे के चेहरे पे सरसब्दियाँ बाकी हैं। अल्लाह ताला तुम्हारे घरों में चैन अता फरमाए और दोनों जहां में वक़ार अता फरमाए। अर्ज करना चाहता हूँ, ये नबी का प्यार था, ये ईमान था। जब ईमान था ना सीनों में, एक अकेला अकेला पूरी ताकत से टकरा गया, अकेला अकेला। एक मौलाना ने अजान पढ़ दी, 70 साल के मौलाना थे, चांदी जैसी चमचमाती दाढ़ी, बिरका खान के सामने अजान पढ़ दी। वो कुत्ता था हलाकू और चंगेज, जिन्होंने 40 लाख मुसलमानों को मार कर दरियाए दजला का पानी लाल लाल कर दिया। उनका बेटा आया, वो बेटा इनसे इनका भी बाप निकला। वो जिधर से गुजरता था मुसलमानों की बस्तियों में ऐलान हो जाता था, बस्ती खाली कर दो, हलाकू का पोता आ रहा है, बस्ती खाली कर दो। मुसलमान जनाब, जवान गायब, बूढ़े गायब, छोटे छोटे बच्चे माओ के सीनों से लिपट जाते थे, माएँ भाग जाती थी, बस्ती छोड़ गए। आज एक बस्ती से गुजरा तो जनाब वाला शाम का टाइम तक कहने लगा कुर्सी यहीं बिछा दो। चांदी की कुर्सी जैसे ही बिछी, सूरज लाल था, पीला था, शाम का टाइम था। जैसे ही बैठा कुर्सी पे वो जालिमों का जनाब वाला लीडर और वो जनाब वाला वो हुक्मरान जिसका वजूद भी नहूसत था जमाने के लिए, हजरात मोहतरम वो मुसलमानों के लिए दरिंदा बना हुआ। जैसे ही चांदी की कुर्सी पे बैठा, वैसे गुस्से से हाथ भिज गए। कहां पढ़ते हो इस्लाम की हिस्ट्री? कौन सुनाता है तुम्हें जनाब वाला ये फड़फड़ाते हुए इस्लाम के पेज? कौन खोल के सुनाता है? अमर उजाला पढ़ने वाले, दैनिक जागरण पढ़ने वाले कैसे पढ़े अपना इतिहास? उर्दू पढ़ो, उर्दू। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर मत बनो, इंजीनियर मत बनो, अल्लाह की कसम तरक्की के सातों आसमानों को छू लो, जितना हो सके आगे बढ़ जाओ। डॉक्टर नहीं, डॉक्टरों के बाबा बन जाओ, इंजीनियर नहीं बल्कि मिसाली इंजीनियर बन जाओ। मगर तुम्हारी इंजीनियरिंग मीनिंगलेस है जब तक कि तुम्हारे सीने में कुरान का इल्म नहीं है। हम तालीम के दुश्मन नहीं, बखुदा हम तालीम के दुश्मन नहीं। तालीम जरूरी है मगर साथ में कुरान जरूरी है, और कुरान के बगैर जो तालीम होगी वो बर्बादी की तरफ ले जाती है। देखते नहीं अमेरिका और यूरोप का हाल? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, क्या है? यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड। मगर इंसान जाते हैं, बड़ी बड़ी डिग्री लेके आते हैं, पूरे बैल बन के वापस आ रहे हैं। नाम ही ऑक्सफोर्ड है, नाम का असर पड़ता है। ऑक्सफोर्ड, ऑक्स का माना बैल। बड़े बड़े इंसान गए, बैल बन के वापस आए और ललकारते हमारे मदरसों को। शान है हमारे मदरसों की, सुभान अल्लाह। तुम्हारे इन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिजों का हाल ये है, इंसान जाते हैं बेहया जनाबे वाला बन के वापस आते हैं, बेशर्म बन के वापस आते हैं। माँ की गैरत नहीं, बहन की गैरत नहीं, खड़े खड़े जनाबे वाला चैने खोल दी। न ये पता कि माँ बैठी है बस में, न ये पता कि बहन बैठी है बस में, न ये पता कि बेटी बैठी है बस में। बस रुकी और जनाबे वाला बसी के द्वार पर चैन खोल दी। MBBS की डिग्री लिए पड़ा, इंजीनियर है। अबे इंसान मुसलमान नहीं तो क्या हुआ? इंसान तो है मगर ये कैसा इंसान है? हजरात मोहतरम डिग्रियां जरूर ले ली मगर हैवान का हैवान रहा। और ये खुदा की कसम मदरसा है, मदरसा। फर्क है ऑक्सफोर्ड में और फैजुल उलूम में, ये फर्क है कि ऑक्सफोर्ड में इंसान जाता है बैल बन के वापस आता है, और फैजुल उलूम में बैल आता है इंसान बन के वापस जाता है। जहन साजी करो, ब्रेन वॉश करो, अपने आप को पहचानो, अपनी हैसियत को पहचानो। अल्लाह आप लोगों को आबाद रखे, सर सब्ज़ो शादाब रखे। रात के 2:45 बजे, 2:45 बजे मेरी ये बातें आपको ज़रूर बुरी लग रही होंगी, मगर तुम लखनऊ वाले हो, कड़वी भी सुनते हो, मीठी भी सुनते हो। ये लोगों मानसिकता तैयार करो, अपने नज़रिए बनाओ। तवज्जो है?
फिर बर्बाद हो रहे हैं। घर में जाके देखो तो जनाब लेटरीनों में ऐसी ऐसी टाइलें लगी पड़ी हैं, चमक रही हैं लेटरीन है, बार बार फिनाइल पे फिनाइल फिनाइल पे फिनाइल, जैसे तो हो जाएगा। यहाँ पूरे घर में देखो वधू का एक लोटा नहीं है। और कह रहे हम बर्बाद हो गए। तवज्जो है तुम्हारी? हैं? छोटी छोटी बात है ये, हैं? तवज्जो है? हमने न जाने कितने घर देख लिए, जलसों में जाते हैं, हम कहते हैं साहब जरा लोटा ला के दो तो जग ला रहा निकाल के, और लैटरीन है देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे यहीं सो जाएगा ये। ऐसी ऐसी टाइलें लगवा रहे आप, दुनिया की सबसे महंगी टाइलें लैटरीन में लगवा रहे आप। अबे तुझे क्या जरूरत है टॉयलेट में इतनी लंबी चौड़ी टाइलें लगवाने की? तू मर जाएगा यहीं, क्या करेगा यहीं सो जाएगा तू। अबे हो क्या गया बे? अबे तुझे हो क्या गया? तेरी अकल उड़ गई, तेरी अकल पे बैठ के मातम करूं, मरसिया पढ़ूं? फिर कहते हैं हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। ओ लोगों डायरेक्शन की तरफ आओ, कामयाबी के डायरेक्शन की तरफ, फौजो फलाह के रुख की तरफ अपने आप को मोड़ो। अर्ज करना चाहता हूं हजरत साद इब्ने अबी वक्कास, ईरान पे इस्लाम का झंडा। हाँ आप कहोगे मौलाना साहब जब सुना ही रहे हो तो पूरी सुना दो, इसलिए जनाबे वाला मुझे बात अधूरी रह गई मेरी। अगर कहो तो 5 मिनट लगेंगे, मगर टाइम हो गया। मैं करूं तो करूं क्या? अब तुम सुनी कहाँ रहे हो? तुम तो शायरों को सुनते हो, तुम तो जनाब तरन्नुम पे मर रहे हो बैठे बैठे। रात के आखिरी पहर में क्या तुम्हारे जज्बे भी खत्म हो गए, जोश खत्म हो गए? कुर्बान गाह पे मुझे बैठा दिया है तो कुछ तो लाज रखो। सुनाऊं? हाँ नबी से प्यार था, अकेला पूरी फौज से टकरा गया, बैठ गया कुर्सी पे, और जैसे ही कुर्सी पे बैठा वो दरिंदों का लीडर, दरिंदों का सरदार, वैसे ही गुस्से से हाथ भिज गए उसके, और गुस्से में पागल होकर बोला कमांडर, करख्ताबाद में कमांडर करीब आया, बोले जी आपका इकबाल बुलंद रहे याद फरमाया। बोले ये आवाज़ गौर से सुनिए, आवाज़ कैसी आ रही है गाँव में से? तो आवाज़ आ रही थी, उसने गौर से सुना तो आवाज़ आ रही थी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहने लगा ये अजान की आवाज़ है साहब। कहने लगा मुसलमानों की अजान? बोले जी मुसलमानों की अजान। बोले क्या गांव में पता नहीं था लोगों को? तवज्जो है, अल्लाह जज़ाए खैर दे आप लोगों को। क्या गांव में लोगों को पता नहीं था? खाना तलाशी लो, जो अजान पढ़ते हुए मिल जा ले आओ, कीमा कीमा करके कुत्तों के सामने डाल देंगे। मेरे दुश्मन का नाम लिया कैसे? हजरत खाना तलाशी, पूरी फोर्स फैल गई गांव में, किसी घर में कोई नहीं मिला, मगर बस्ती के नुक्कड़ पे एक 70 साल के बूढ़े मौलाना मिल गए। 70 साल के बूढ़े मौलाना, अब्दुल्ला नाम है मौलाना साहब का, 70 साल के हैं, चांदी जैसी चमचमाती दाढ़ी, हिलता हुआ वजूद, कानों में उंगली डाल के बड़े कमजोर ज़ईफ़ उन्नातवा, कानों में उंगली डाल के उंगली भी हिल रही है, इतनी ताकत है उनमें जनाबे वाला। चेहरे पे हजारों झुर्रियां, चेहरे पर हजारों झुर्रियां चेहरे पर, मगर हर झुर्री के पीछे जन्नत का मंजर। हजरात आंखों कानों में उंगलियां डाले अजान का आखिरी लफ्ज़ अदा कर रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह। शुजाअत थी, बहादुरी थी। हजरात मोहतरम जैसे ही जनाब, जैसे ही आखिरी लफ्ज़ अदा किया, कमांडर ने हाथ पकड़ लिया, अजान पड़ी, बेगैरत कहीं कि तूने हमारे बादशाह के गजब को और गजब के ज्वालामुखी को भड़काया, तूने कैद किया और उसके सामने लाके पेश कर दिया। ये है वो मरदूद और मनहूस जिसने आपके दुश्मन का नाम लिया। कहा कौन है तू? मुसलमान है तू? कहने लगा मुसलमान तो बहुत होते, मैं अपने नबी का गुलाम हूँ। हिलता हुआ वजूद एक है, और अभी देखना पूरी फोर्स से अकेला टकरा जाएगा। हज़रात मोहतरम जिनके सीनों में नबी का प्यार होता है, वो वक्त की फौलादी चट्टानों से टकरा जाते हैं, और खुदा की कसम ज़माने
मानने पे भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि मुसल्लम उसूल है, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। जमीन ताबे, आसमान ताबे, सारी दुनिया का निजाम उसके ताबे कर दिया जाता है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जमीन की तनावें समेट दी जाती हैं। झूठ बोलते हैं लोग जो अल्लाह के वलियों को मानते नहीं। लोग कहते हैं अल्लाह के वलियों के मज़ारों में क्या रखा है, क्या रखा है। खुदा की कसम कुतुबे आलम की ये शान थी कि बंगाल आते थे तो 7 कदमों में अहमदाबाद से बंगाल आ जाते थे। सुभान अल्लाह। हिस्ट्री को कौन मोड़ेगा। सफ़ीपुर जाके देख लो, अल्लाह वालों की अजमत सामने आ जाए। कानपुर के जाजमऊ में जाके वो किला देख लो, उल्टा हुआ पड़ा है। आंखों से जाके देख लो, एक अल्लाह वाले थे, दादा मियां नाम था उनका। अल्लाह की कसम वहां के बादशाह जाजमऊ ने, राजा ने जैसे ही कुरान फाड़ा, दादा मियां को जोश आ गया। मुसल्ला बिछाया और मुसल्ला उलट के कोना उलट के वापस भागे और ये कहते हुए भागे, मैंने मुसल्ले का कोना उलट दिया, जाजमऊ का किला पलट दिया। मैंने मुसल्ले का कोना उलट दिया, जाजमऊ का किला पलट दिया। जाके देख लो, कानपुर जाजमऊ ज्यादा दूर नहीं है। आज भी किला मौजूद है, मगर छतें नीचे हैं, दीवारें ऊपर हैं। दुनिया को आज भी किला बताता अल्लाह वाले कल भी अजीम थे, अल्लाह वाले आज भी अजमत वाले हैं। मगर पता नहीं इन कलमा पढ़ने वालों को हुआ क्या है। राज देखो तो अमरोहा चले जाओ, कितना ही खतरनाक बिच्छू लेके चले जाओ, मगर शाह विलायत की बाउंड्री में आके वो बिच्छू डंक मारना ही बंद कर देता है। सुभान अल्लाह। ओ लोगो जाओ जाके अल्लाह वालों की अजमत देखो। हमारे यहाँ मुरादाबाद में एक बुजुर्ग हैं, उनकी जनाब पढ़े लिखे नहीं थे, जबान में सकता था, या हयो या कयूम की जगह या हरियो या करियो कहते थे वो। उनका एक दोस्त